सीजन 1 एपिसोड 13। पुराना पत्थर का पुल अब युद्धभूमि बन चुका था। कियान के शरीर से निकल रही नीली और सुनहरी ऊर्जा पूरे आसमान को रोशन कर रही थी। डार्क हेवन सेक्ट के योद्धा पहली बार डर महसूस कर रहे थे। उनके नेता ने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली। हम सब एक साथ हमला करेंगे, उसे सोचने का मौका मत दो। अगले ही पल दर्जनों काले साए बिजली की तरह कियान की ओर बढ़े, लेकिन कियान की आंखों में कोई घबराहट नहीं थी। उसके मन में 10,000 साल पुरानी यादें एक बार फिर जीवित हो रही थीं। उसे याद था कैसे उसने हेवनली वॉर के दौरान अकेले लाखों सैनिकों का सामना किया था। आज के ये योद्धा उसके लिए कुछ भी नहीं थे। स्टार ड्रैगन स्वॉर्ड अचानक तेज रोशनी से चमकने लगी। बूढ़े संरक्षक की आवाज उसके मन में गूंजी। कियान, अपने गुस्से को नियंत्रित करो। अगर तुमने अभी अपनी असली शक्ति जगा दी तो तुम्हारा शरीर उसे सहन नहीं कर पाएगा। लेकिन कैलस का नाम सुनने के बाद कियान का दिल शांत नहीं हो पा रहा था। वह इंसान जिसे उसने भाई माना, जिसे अपने साम्राज्य का सबसे वफादार सेनापति बनाया, उसी ने उसे धोखा दिया था। अचानक डार्क हेवन सेक्ट का नेता उसकी ओर झपटा। शैडो डेमन स्लैश काली ऊर्जा की एक विशाल लहर कियान की ओर बढ़ी, लेकिन कियान ने केवल एक हाथ आगे बढ़ाया। स्टार बैरियर धड़ाम, नीली ऊर्जा की ढाल प्रकट हुई। काली शक्ति उससे टकराकर पूरी तरह नष्ट हो गई। सभी लोग स्तब्ध रह गए। एलेना की आंखें फैल गईं। ये कैसी शक्ति है? मास्टर रोवन भी पहली बार डर महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में ऐसा कोई युवा नहीं देखा था। उसी समय डार्क हेवन सेक्ट के नेता ने अपनी जेब से एक काला क्रिस्टल निकाला। उसकी आंखों में पागलपन दिखाई देने लगा। अगर हम तुम्हें नहीं मार सकते तो हम तुम्हें अपने साथ लेकर मरेंगे। अचानक उसने क्रिस्टल को तोड़ दिया। पूरा इलाका काली ऊर्जा से भर गया। आसमान काला पड़ने लगा, जमीन कांपने लगी और एक विशाल दानवीय चेहरा बादलों के बीच दिखाई देने लगा। सभी विद्यार्थी डर के मारे पीछे हट गए। मास्टर रोवन चिल्लाए, ये फॉरबिडन डेमन आर्ट है, सब लोग दूर हट जाओ। लेकिन कियान वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में अब ठंडी मुस्कान थी। तुम लोग अब भी उन्हीं कमजोर तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हो। 10,000 साल बीत गए, फिर भी कुछ नहीं बदला। अचानक उसके माथे पर एक सुनहरा चिन्ह चमकने लगा। स्टार एम्परर मार्क, एक ऐसी शक्ति जो केवल सेलेस्टियल एम्परर के पास होती थी। पूरा आसमान नीली रोशनी से भर गया। विशाल दानवीय चेहरा कांपने लगा। डार्क हेवन सेक्ट के लोग डर से पीछे हट गए। उनके नेता की आवाज कांप रही थी, नहीं, यह असंभव है। स्टार एम्परर मार्क तो 10,000 साल पहले खत्म हो चुका था। कियान धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। कुछ चीजें समय के साथ खत्म नहीं होती, और एक सम्राट चाहे कितनी भी बार गिरे, वह वापस जरूर लौटता है। स्टार ड्रैगन स्वॉर्ड आसमान की ओर उठ गई। सेकंड हेवनली टेक्निक, हेवन ब्रेकिंग स्टार फॉल। अचानक आसमान से हजारों नीले सितारे नीचे गिरने लगे। पूरा पुल रोशनी से भर गया। धड़ाम, एक विशाल विस्फोट हुआ। कुछ ही सेकंड बाद सारी काली ऊर्जा गायब हो चुकी थी। डार्क हेवन सेक्ट के सभी योद्धा जमीन पर बेहोश पड़े थे। उनका नेता मुश्किल से सांस ले रहा था। उसने कांपते हुए कहा, लॉर्ड कैलस, हमें माफ कर दीजिए। सेलेस्टियल एम्परर वास्तव में लौट आया है। इसके बाद उसकी आंखें बंद हो गईं। चारों तरफ फिर से शांति छा गई। लेकिन कियान अचानक घुटनों के बल बैठ गया। उसके चेहरे पर दर्द दिखाई दे रहा था। बूढ़े संरक्षक की आवाज गूंजी, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, तुम्हारा शरीर अभी इतनी शक्ति सहन नहीं कर सकता। एलेना तुरंत उसकी तरफ दौड़ी। कियान, क्या तुम ठीक हो? कियान ने मुश्किल से मुस्कुराने की कोशिश की। चिंता मत करो, मैं अभी नहीं मरूंगा। मास्टर रोवन गंभीर आवाज में बोले, हमें तुरंत स्काई विंड सिटी पहुंचना होगा। वहां अकेडमी के एल्डर्स तुम्हारी मदद कर सकते हैं। कियान ने धीरे धीरे आसमान की ओर देखा। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी वापसी की खबर अब पूरी दुनिया में फैल चुकी है। और कहीं दूर डार्क हेवन सेक्ट के मुख्यालय में लॉर्ड कैलस अपने सिंहासन पर बैठा मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में रहस्यमयी चमक थी। तो आखिरकार मेरे पुराने मित्र, तुम लौट ही आए। मैं 10,000 वर्षों से इसी दिन का इंतजार कर रहा था। और उसके पीछे खड़ा एक रहस्यमयी व्यक्ति, अपना चेहरा अंधेरे में छुपाए, चुपचाप सब कुछ देख रहा था। सीजन 1 एपिसोड 14। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुक रहा था। पुराने पत्थर के पुल पर हुई भयंकर लड़ाई के बाद स्काई विंड एकेडमी का पूरा काफिला दोबारा यात्रा शुरू कर चुका था। लेकिन इस बार माहौल पहले जैसा नहीं था।
सभी विद्यार्थियों की नजरें बार बार कियान की ओर जा रही थीं। अब कोई उसे एक साधारण गांव का लड़का नहीं समझ रहा था। उसकी ताकत, उसकी रहस्यमयी बातें और डार्क हेवन सेक्ट का उसके पीछे पड़ना, इन सब ने उसे सबकी नजरों में अलग बना दिया था। एलेना धीरे धीरे उसके पास आए। उसकी आवाज पहले से ज्यादा नर्म थी। तुम्हारी तबीयत कैसी है? कियान ने हल्की मुस्कान दी। मैं ठीक हूँ। कुछ पुराने घाव हैं जो समय समय पर याद दिलाते रहते हैं कि इंसान कितना कुछ खो चुका है। एलेना कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन अब उसने सवाल पूछना छोड़ दिया था, क्योंकि उसे महसूस हो चुका था कि कियान के रहस्य साधारण नहीं है। उसी समय स्टार ड्रैगन स्वॉर्ड के अंदर मौजूद बूढ़े संरक्षक की आवाज सुनाई दी। सावधान रहना, तुमने हेवन ब्रेकिंग स्टार फॉल का उपयोग कर लिया है। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति का आधा हिस्सा खत्म हो चुका है। कियान ने मन ही मन जवाब दिया, मुझे पता है, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वे लोग बाकी विद्यार्थियों को मार देते। बूढ़ा कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, तुम पहले जैसे नहीं बदले। 10,000 साल पहले भी तुम हमेशा दूसरों की रक्षा करने के लिए खुद को खतरे में डाल देते थे। कियान की आंखों में पुरानी यादें चमक उठीं, लेकिन अगले ही पल काफिला एक विशाल पर्वत के सामने पहुंच गया। मास्टर रोवन ने घोड़ों को रोक दिया। सभी लोग ध्यान से सुनो, इस पर्वत के पार ही स्काई विंड सिटी है। सभी विद्यार्थी खुशी से चिल्लाने लगे। उनका सपना आखिर पूरा होने वाला था। लेकिन उसी समय कियान का चेहरा गंभीर हो गया। उसे अचानक एक अजीब ऊर्जा महसूस हुई। वह ऊर्जा बहुत पुरानी थी और कहीं न कहीं उसके अतीत से जुड़ी हुई थी। उसने पर्वत की चोटी की ओर देखा। वहां एक टूटा हुआ प्राचीन मंदिर दिखाई दे रहा था। उसके ऊपर एक सुनहरा प्रतीक बना हुआ था, स्टार एम्परर सिंबल। कियान की सांसें रुक गईं। ये यहाँ कैसे हो सकता है? 10,000 साल पहले यह प्रतीक केवल उसके शाही महल में मौजूद था, फिर यह इतनी दूर कैसे पहुंच गया? उसी समय एक बूढ़ा साधु मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरता दिखाई दिया। उसके सफेद बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने सीधे कियान की ओर देखा, फिर धीरे से मुस्कुराया। आखिरकार तुम लौट आए। पूरा काफिला रुक गया। एलेना हैरानी से बोली, आप इस लड़के को जानते हैं? बूढ़े साधु ने जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें सिर्फ कियान पर टिकी हुई थीं। 10,000 वर्षों तक मैंने इस पल का इंतजार किया है। कियान धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके मन में हजारों सवाल थे। तुम कौन हो? बूढ़ा हल्का सा हंसा। जब पूरी दुनिया ने तुम्हें भुला दिया, तब भी कुछ लोग ऐसे थे जो अपने सम्राट की वापसी का इंतजार कर रहे थे। अचानक उसने अपनी छड़ी जमीन पर मारी। धड़ाम, पूरा पर्वत कांप उठा। प्राचीन मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल गए और अंदर से नीली रोशनी निकलने लगी। सभी विद्यार्थी डरकर पीछे हट गए। मास्टर रोवन की आंखें फैल गईं। ये तो एंशिएंट स्टार टेम्पल है, लेकिन इतिहास के अनुसार ये हजारों साल पहले नष्ट हो चुका था। बूढ़े साधु ने गहरी सांस ली। नष्ट नहीं हुआ था, इसे छुपा दिया गया था ताकि सही समय आने पर सही व्यक्ति इसे दोबारा खोल सके। उसने अपनी उंगली कियान की ओर बढ़ाई, और वह व्यक्ति तुम हो। उसी क्षण कियान के माथे पर मौजूद स्टार एम्परर मार्क चमकने लगा। मंदिर की दीवारों पर बने प्राचीन चिन्ह सक्रिय हो गए। पूरे आसमान में सुनहरी रोशनी फैल गई। लेकिन उसी समय हजारों किलोमीटर दूर डार्क हेवन सेक्ट के मुख्यालय में लॉर्ड कैलस अचानक अपने सिंहासन से खड़ा हो गया। उसकी आंखों में पहली बार चिंता दिखाई दी। एंशिएंट स्टार टेम्पल नहीं, अगर उसने वहां की शक्ति प्राप्त कर ली तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने तुरंत आदेश दिया, शैडो जनरल्स को बुलाओ। किसी भी कीमत पर कियान को मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करने देना है। और स्काई विंड सिटी के बाहर एक नया रहस्य धीरे धीरे अपने द्वार खोल रहा था।